क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाही, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाही, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। हालेलुया, जय मसीह की। उपवासकालीन इस ऑनलाइन सर्विस में मैं श्रीमती फ्लेविया जूडा आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की यह सभा श्री दिनेश उर्वे एवं परिवार के लिए ऑनलाइन आयोजित की गई है। सो आइए
हम आज की इस सभा को परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आरंभ करें। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। महान दयालु परमेश्वर पिता, इस वक्त हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ये सुंदर अवसर दिया कि हम एक बार फिर से आपके आराधना के लिए उपस्थित हो सके। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको आज तक सुरक्षित रखा प्रभु जी, और हमें इस योग्य किया कि हम इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आपकी आराधना और स्तुति कर सकें। प्रभु जी, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन सर्विस के द्वारा इस सभा से जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, उन सबों को अपनी सुरक्षा प्रदान करिए और उनके हिस्से की आशीष को दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, इस वक्त हम उर्वे परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप उन पर अपनी आशीष को बरसाइए प्रभु जी, और प्रभु जी होने दीजिए कि उनका परिवार सुखी रहे एवं हर एक प्रकार की उन्हें आशीषें मिलने पाएँ। इसी तरह से प्रभु जी हम आज की वक्ता श्रीमती नम्रता सिल्वेस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार के लिए कि वे सभी प्रसन्न रहें प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन जो वे हमें बताती हैं या प्रचारित करती हैं या देती हैं, वह प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी हम उसे ग्रहण करने योग्य हों। इस तरह से प्रभु जी हमारे मनों को तैयार करिए प्रभु जी। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हमें हर एक प्रकार की आशीषें दी। यह सब कुछ प्रभु जी हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभा की इस अगली कड़ी में हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और मैं श्री आदेश नारायण से निवेदन करती हूँ कि वे प्रार्थना में अगुवाई करें, और इस प्रार्थना में वे श्रीमती तनु फेलोज़ और श्री नेल्सन सिंह के लिए प्रार्थना करें जो कि कोरोना से पीड़ित हैं, और तथा अन्य सभी बीमारों के लिए भी प्रार्थना करें और हमारे देश की समस्याओं के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात हम आज का वचन श्रीमती नम्रता सिल्वेस्टर से सुनेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। पिता, हम समय प्रार्थना करते हैं बहन तनु फेलोज़ के लिए और भाई नेल्सन सिंह के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी कोरोना पॉजिटिव हैं। यीशु मसीह के नाम से आपकी चंगाई को उन दोनों के जीवन में रिलीज करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए प्रभु जी, और आपकी यही चंगाई को उनके जीवनों में हम रिलीज करते हैं। आपके लहू का बाड़ा उनके चारों तरफ बांधते हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आने वाले समय में हम उसको एक गवाही के रूप में प्रभु जी कलीसिया में सुनने पाएंगे। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे भारत देश के लिए, जबकि प्रभु जी कोरोना का प्रभु जी जो कहर मचा हुआ है, हमें विश्वास है प्रभु जी आपने हर एक बीमारी के लिए दाम चुका है प्रभु जी। कोई भी कोरोना प्रभु जी अब फैलने ना पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। जो परिवार इस कोरोना काल में प्रभु जी इफेक्टेड हुए और उस परिस्थितियों से जा रहे पिता, अपनी शांति को उनके जीवन में रिलीज करिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनमें भी, उनके जीवनों में प्रभु जी, उनके परिवारों में अपनी शांति को रिलीज करिए। और हम सभी मिलकर विश्वास से बोलते हैं प्रभु जी, आपने प्रभु जी इस बीमारी को, महामारी को दूर करा है, और प्रभु जी ये बीमारी, ये महामारी किसी को छू नहीं सकती, क्योंकि हम आपके लहू में सुरक्षित हैं। सो हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर से प्रभु जी कलीसिया के लिए, कलीसिया में जितने लोग इस समय मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उन सबों के परिवार में आप अपनी शांति, अपने प्रेम को दीजिए पिता परमेश्वर, चंगाई को दीजिए प्रभु जी। कलीसिया के पासबान को भी प्रभु जी हम यीशु मसीह आपके नाम से आशीर्वाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और हम सब मिलकर एक बार फिर से बहन के लिए और भाई के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, बहन तनु फेलोज़ के लिए और भाई नेल्सन सिंह के लिए, कि हम गवाही को सुनने पाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर हम आपको देते हैं। हम घटे आप बढ़े, हमारी इच्छा नहीं प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन में केवल और केवल आपकी इच्छा पूरी होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की। यहोवा का धन्यवाद करना और उसकी स्तुति गाना भला है। सो आइए हम कुछ गीतों के द्वारा अपने परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें।
पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। वो नजर तो नहीं तुझको आते हैं, मगर हाथ तो तेरे ऊपर। तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया सदा तेरे सर पर। मुश्किलों में वही काम आता, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में वो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। है पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, तू कभी भी। आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि हम सबको पता है कि इस साल हमारा लेंट का जो थीम है वो योएल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 12वीं आयत है। मैं आप सबके सामने पहले ये आयत पढ़ना चाहूँगी। तो अभी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा। हम सब इस वचन पर कई दिनों से मनन कर रहे हैं और योएल जो है वो नबियों में से सबसे छोटा नबी है और उसकी पुस्तक 3 अध्याय की है, जिसमें पहले अध्याय में विपत्तियों के बारे में वर्णन है, दूसरे अध्याय में पश्चाताप के बारे में है और तीसरे अध्याय में न्याय के बारे में लिखा है। तो जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो अभी यहोवा की यह वाणी है कि अभी भी सुनो। इसको अध्ययन करने के लिए और इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम योएल नबी की पहले अध्याय की कुछ आयतों को समझ लें। योएल नबी की पहले अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है, उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वो सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? ये बात हमें बिल्कुल आज के समय में एकदम साक्षात नजर आती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यहोवा का दिन निकट है और 16वीं आयत में लिखा है क्या भोजन वस्तुएं नष्ट नहीं हुई? हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से जो विपत्ति हमारे इस दुनिया पे, इस पृथ्वी पर आई हुई है, हमारी आंखों के सामने कितने किसानों के खेत नष्ट हो गए, भोजन वस्तुएं नष्ट हो गई और भोजन वस्तुएं, किसान के जो अनाज है वो मंडी तक पहुंच नहीं पाया। हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के भवन का मगन और आनंद जाता रहा। आज हमारे परमेश्वर के भवन बंद, हमारे लिए स्तुति और आराधना करने के लिए वो दरवाजे नहीं खोले गए। हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है कि यहोवा का दिन क्या है। ये यहोवा का दिन ऐसा क्या है, इसमें इतनी सारी विपत्तियाँ जो हैं, इसके बाद क्या होगा, क्या वजह है इन चीज़ों की। जब परमेश्वर पिता ने आदम को अदन की वाटिका में रखा और उसे बहुत से आशीष दी, वहाँ पे जीवन के वृक्ष को रखा और आदम को यह आज्ञा दी गई कि इसका फल मत खाना, परंतु आदम ने उस वृक्ष का फल खाया। परमेश्वर पिता ने क्रोधित होकर उस अदन की वाटिका में, जिसमें परमेश्वर पिता उसके साथ साथ आमने सामने होकर बात करता था, इसका मतलब ये था कि जब परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर उस अदन की वाटिका में उपस्थित था, इसका मतलब है कि वो परमेश्वर का एक राज्य, स्वर्ग राज का एक प्रतिबिंब है। अदन की वाटिका स्वर्ग राज का एक प्रतिबिंब है। लेकिन जब परमेश्वर पिता उस आदम से नाराज हो गया तो उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया और परमेश्वर पिता ने ना ही केवल उसको बाहर निकाला, परंतु उस अदन की वाटिका के बाहर उसने पहरे बिठा दिए। उत्पत्ति 3 उसकी 24वीं आयत में लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों तरफ घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया।
जिस स्वर्ग के राज्य के बारे में हम सोचते हैं, उस स्वर्ग के राज्य के दरवाजे हम मनुष्यों के लिए आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकालने के वक्त ही बंद कर दिए गए और उस पर पहरे बिठा दिए गए, जिसके अंदर कोई भी मनुष्य जाति बगैर परमेश्वर पिता की परमिशन के अड्डे नहीं हो सकता। आज के दिन तक परमेश्वर पिता उस आदम को जिसे उसने बाहर निकाला, कभी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, कभी नबियों के द्वारा, कभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा और फिर यीशु मसीह के द्वारा, आज तक उस आदम को वापस बुला रहा है। ये आदम, तू वापस मन फिराकर वापस उस अदन की वाटिका में मेरे पास लौट आ। लेकिन योएल नबी हमें आज हम सब से भी योएल नबी यही कह रहा है, अभी भी सुनो और मेरे पास वापस आ जाओ। परंतु वो आदम आज तक परमेश्वर पिता के पास उस अदन की वाटिका में वापस नहीं लौट पाया, क्योंकि वो संसार में आ गया, संसार दूसरी दुनिया में आ गया और वहाँ आकर उलझ गया। उस स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाने के लिए पश्चाताप और मन फिराने की जरूरत है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पुस्तक में हमने पूरी बाइबल में पश्चाताप के बारे में, मन फिराने के बारे में शुरू से लेकर आखिरी तक लिखा हुआ है। पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पश्चाताप करना हमारे लिए ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, और किस तरह के लोग पश्चाताप करेंगे। जिन लोगों को मृत्यु के पहले के जीवन की चिंता है, जो लोग मृत्यु के पहले के जीवन के बारे में सोचते हैं, वो पश्चाताप करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपने वायदे के अनुसार हमें सर्व सुविधा युक्त जीवन दिया है। इस जीवन में सारी आशीषें, हमारी ज़रूरत से बढ़कर आशीषें दी हैं, और जब भी कोई विपत्ति आती है तो इंसान को परमेश्वर पिता ने ऐसी तौफीक दी है कि उसमें से भी उनको बाहर निकाल देता है। इसलिए जो लोग मृत्यु के पहले के जीवन की कल्पना करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, उन्हें पश्चाताप करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। पश्चाताप करने की ज़रूरत सिर्फ उन्हें महसूस होती है जिन्हें मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंता है, लाइफ आफ्टर डेथ। जो लोग परमेश्वर पिता के वचन को समझते हैं, जिन्होंने बाइबल को पढ़ा है, उन्हें आप बाइबल में कई जगह पर जीवन की मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में वर्णन है जो बहुत ही भयानक है। जो हम उसके बारे में अगर सोचें तो हमें ये समझ में आता है कि हमें पश्चाताप करना ज़रूरी है। जैसा कि हमें पता है कि सब जगह यहोवा के दिन के बारे में लिखा है, हमें ये समझना जरूरी है कि यहोवा का दिन क्या है, लाइफ आफ्टर डेथ। इसके बाद हमारी मृत्यु के बाद का जीवन में क्या होगा, क्या घटनाएं घटेंगी। इसको समझने के लिए हमारे पास बाइबल में बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि यहोवा का दिन कैसा होगा। आमोस उसका 5वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा है, वह तो उजाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। जैसे कोई सी से भागे और उसे भालू मिले, घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। क्या यह सच नहीं कि यहोवा का दिन उजाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हाँ, ऐसा घोर अंधकार जिसमें कोई भी चमक नहीं। यशायाह 24 उसकी 18वीं आयत में लिखा है, जो कोई भय के शब्द से भागे वो गड्ढे में गिरेगा, जो गड्ढे में से निकले वो फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे, पृथ्वी डोल उठेगी, पृथ्वी फट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी अत्यंत कंपैमान होगी। सपन्या की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा है, वह रोष का दिन होगा, वो संकट और सकेती का दिन होगा, वो उजाड़ और विनाश का दिन होगा, वो अंधेर और घोर अंधकार का दिन होगा, वो बादल और काली घटा का दिन। इतने भयानक दिन की कल्पना, इतने भयानक दिन के बारे में इसमें लिखा है। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस भयानक दिन से अब डरें? हमारे लिए पश्चाताप करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस दिन के बारे में सोचें और इस दिन के बारे में अब डरना शुरू कर दें, क्योंकि जब तक हम डरेंगे नहीं तब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे। आज कोरोना से बचने के लिए सारा संसार तरह तरह के उपाय करता है, क्योंकि वो उससे बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि हम कहीं इस बीमारी से पीड़ित ना हो जाए। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम डरें, क्योंकि हम कभी अपने जीवन में कभी हमने प्रैक्टिकली ये इमेजिन किया है कि जब ये सब कुछ होगा, जब पृथ्वी फट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, जब पूरा संसार, जब पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा, कोई रोशनी नहीं रहेगी, तो वो दिन कैसा होगा? क्या हम इन चीज़ों की कभी कल्पना करना चाहते हैं? हम कभी कल्पना भी नहीं करना चाहते हैं, पर हमें इन चीज़ों के बारे में अब सोचना ज़रूरी है, हमें कल्पना करना चाहिए, क्योंकि ये दिन निकट है और परमेश्वर का राज इसी दिन के बाद आएगा, क्योंकि उसका दिन बहुत ही भयानक होगा। हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि क्या जब परमेश्वर का राज आएगा, जब परमेश्वर का वो भयानक दिन आएगा, उस समय में क्या क्या इवेंट होंगे, क्या क्या घटनाएं घटेंगी। अगर हम मत्ती की पुस्तक उसका 24वां अध्याय देखते हैं, उसमें 3री आयत में लिखा है, चेलों ने जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, तब चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि वे बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा।
तब परमेश्वर पिता यीशु मसीह उनको क्या जवाब देते हैं? यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जब तक उसी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे काम होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत सारी ऐसी विपत्तियां भी आएंगी इस संसार में, परंतु यीशु मसीह कहता है कि वो दिन कितना भयानक होगा। 24वें अध्याय की 36वीं आयत में लिखा, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। और जैसा नूह के दिन में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन का भी आना होगा। जब तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा था तब तक लोग आपस में अपनी जीवन याचिका को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जी रहे थे, शादी ब्याह हो रहे थे, सारा आनंद और मगन था, किसी को किसी बात की चिंता नहीं थी, पाप बढ़ता जा रहा था, चरम सीमा पे पहुंच चुका था, परंतु किसी ने कभी ये सोचा नहीं। लेकिन जब वो जहाज बन गया और नूह उसमें प्रवेश कर गया, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये पूरी पृथ्वी जल रहने से नष्ट हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा हुआ, पृथ्वी पूरी नष्ट कर दी परमेश्वर ने। ऐसा ही दिन होगा जब यीशु मसीह के आने का होगा। सारा संसार अपनी दुनिया में बिजी रहेगा। और बत्ती 24 उसके 40वें पद में लिखा है, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चिक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। ये दिन कैसा होगा? इस आयत को हम बचपन से सुनते और बार बार सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी कल्पना की है कि हम 4 लोग बैठे रहेंगे और उसमें से 2 लोग अचानक से गायब हो जाएंगे? यही वो दिन होगा जब यीशु मसीह आएगा, बादलों पर, आकाश पर दिखाई देगा। एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट ये सारा संसार देखेगा। जब यीशु मसीह बैतलहम में जर्मनी में पैदा हुआ तब सिर्फ बैतलहम के लोगों ने उस इवेंट को देखा, लेकिन आज प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा है, देखो वो बादलों पर आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे। इसका मतलब यह है कि सारी पृथ्वी के लोग, हर एक आंख उसे आकाश पर आते देखेगी और यीशु मसीह आकाश में दिखाई देगा और अपनी कलीसिया को इस छोर से लेकर उस छोर तक उसके दूत इकट्ठा करेंगे और वो अपनी कलीसिया को उठाकर लेकर चला जाएगा। लेकिन उस समय भी अंत नहीं आएगा। ये तो पहली घटना होगी। इसके बाद जो लोग बच जाएंगे, जो लोग उठा लिए जाएंगे, वो तो उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया बन जाएंगे, वो उस नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। लेकिन जो लोग बच जाएंगे उनका क्या होगा? हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस घटना में बचे रहें, हम यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएं। इस दिन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। इस दिन के लिए हमको अपने मनों को फिराना है, प्रायश्चित करना है, पश्चाताप करना है। जो बच जाएंगे उनके साथ एक भयानक दिन और बहुत सारे तकलीफें और बहुत भयानक जीवन उनके लिए होगा, जबकि 7 साल का महाक्लेश काल होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगर आप पढ़ें तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सांकेतिक हैं, बहुत सारी चीज़ें सिंबॉलिक हैं, जो बाइबल स्कॉलर से बताते हैं कि एक बहुत ही भयानक 7 साल का महाक्लेश काल होगा। डैनियल की पुस्तक में परमेश्वर पिता ने उसको भविष्यवाणी करके साफ साफ बताया कि 7 साल का कितना महाक्लेश काल होगा, जिसमें कि 3.5 साल जो शुरू के होंगे वो अच्छे होंगे और एक शैतानी ताकत होगी, जो शैतान का राज्य होगा, वो सारी पृथ्वी के लोगों को अपने वश में करेगा, उन्हें चिकनी चुपड़ी बातें करके उन्हें बहला फुसलाकर अपनी नज़दीकी में कर लेगा। और फिर अगले 3.5 साल जब लोग उसके अंडर में आ जाएंगे तो वो उनके लिए क्रूअल हो जाएगा, वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें शुरू कर देगा और बहुत सारी मुसीबतें उनके जीवन में आने लगेंगी और परमेश्वर के लोग घबराएंगे। तब बाइबल कहती है कि वचन कहता है कि लोग कहेंगे कि हे पहाड़ हम पर आकर गिर पड़ो, हमें अपने में छुपा लो। ऐसे समय में भी परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है। ऐसे समय में भी परमेश्वर अपनी आयत के अनुसार, अपने वचन के अनुसार उसने हमसे वायदा किया है। अगर हम मलाकी की पुस्तक देखें, मलाकी 4 उसके 5वें अध्याय में परमेश्वर पिता ने कहा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। सर्वशक्तिमान कितना दयालु है, उसने उस समय भी हमारे लिए ऑप्शन छोड़ रखा है। उसने उस समय भी हमें बताया कि वो हमारे लिए एलिया नबी को भेजेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 4थी आयत में लिखा है, ये ही वे जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। जब यीशु मसीह गेतसेमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था तो चेलों ने उसके साथ 2 लोगों को देखा, वो एलिया और मूसा थे। यही वो 2 लोग हैं जो प्रभु के सिंहासन के सामने हमेशा खड़े रहते हैं। आखिरी के 3.5 साल के समय में जब ढेरों विपत्तियां मनुष्य जाति पर आएंगी तब परमेश्वर पिता अपने इन 2 दूतों को भेजेगा। वचन कहता है कि वो 1160 दिन परमेश्वर पिता के लिए
प्रचार करेंगे और लोगों को बचाएंगे और लोगों को सुसमाचार का प्रचार करेंगे और उनको मन फिराने के लिए बुलाएंगे कि अभी भी समय है, अभी भी वक्त है कि तुम मन फिरा लो। और जब ये दिन हो जाएगा उसके बाद फिर अंत में परमेश्वर पिता का न्याय का दिन आएगा। हमारे लिए इन बातों को समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हम इन बातों को समझेंगे नहीं, जब तक हम डरेंगे नहीं, तब तक हम मन फिराने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे। क्योंकि अभी तो हमारा जीवन सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम आज भी अच्छे हैं, कल भी अच्छे रहेंगे और परमेश्वर पिता के वायदे के अनुसार उसने हमें सब कुछ दिया है। इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम उसके भयानक दिन के आने की तैयारी करें। न्याय का दिन आएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अगर 20वें अध्याय को हम पढ़ें, उसकी 12वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तक में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। न्याय के दिन के समय में 2 पुस्तकों का वर्णन है प्रकाशित वाक्य की किताब में। पहली है जीवन की पुस्तक, जिसमें हमारा नाम लिखना होना जरूरी है। और अगर हमने भले काम किए तो हो सकता है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा भी जाए। लेकिन जो पुस्तकें हैं, ये बहुत सारी पुस्तकें हैं जो परमेश्वर पिता ने हमारे इस पृथ्वी पर भेजने के साथ साथ एक दूत को भी भेजा और उसके हाथ में एक पुस्तक थमा दी कि जैसे जैसे ये इंसान करेगा, जो जो इसके मन के विचार होंगे, जो भी कर्म करेगा उसमें लिखते जाना। उस दूत ने हमारी पूरी बायोग्राफी उस किताब में लिख रखी हुई है। और जब न्याय का दिन आएगा तो वो किताब खोली जाएगी और उसमें हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार परमेश्वर पिता हमें फल देगा। अगर हम ये समझते हैं कि हम धर्मी हैं और हम पवित्र हैं, हमने पश्चाताप कर लिया है, तो इन सब बातों से ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। इससे ज़रूरी ये है कि परमेश्वर पिता की उस पुस्तक में हमारे अच्छे कर्म लिखे जाएं जिसके द्वारा हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। और जो हमारे अच्छे कर्म हैं, जो हमारी पवित्रता है, उसका जो हमारा मेजरमेंट है, जो नाप है, वो हमारे और परमेश्वर पिता की सोच में बहुत अंतर है। हमें ये लगता है कि हमने कोई पाप नहीं किया, हम धर्मी हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे हम स्वर्ग राज्य में ना पहुँचे, क्योंकि हम अपने आप को चुनी हुई कलीसिया मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यशाया 55 में लिखा है कि यशाया 55 8 और 9 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति मेरी गति के समान है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में पृथ्वी और आकाश का अंतर है। जिसे हम सही समझते हैं परमेश्वर उसे गलत करार देता है। इसलिए हमें अपने आप को जांचना जरूरी है। हमें अपने आप को परमेश्वर पिता की नज़र से परखना जरूरी है। परमेश्वर पिता हमारे मनों के विचारों को देखता है। वो यही नहीं बिल्कुल देखेगा कि हम हर संडे चर्च आते हैं या नहीं। वो ये नहीं देखता कि हमने कितना दान दिया है। परमेश्वर पिता उस एक एक विचार को जो हमारे मन में पैदा होता है उसे देखता है। यीशु मसीह ने बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है। मत्ती 5 उसकी 3री आयत में लिखा है, 5वीं आयत में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। लेकिन मत्ती 5 उसी की 5वीं आयत में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि वे स्वर्ग राज के भागी होंगे। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम स्वर्ग राज के भागी हों, क्योंकि हमें अपने आप को दीन करना है। हमें अपने आप को यीशु मसीह की तरह दीन करना है। हमें अपने आप को यीशु मसीह की तरह पवित्र करना है, क्योंकि हमें स्वर्ग राज में प्रवेश करना है। योएल नबी हमसे कहता है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। वो हमसे क्यों कहता है? मन फिराने के बारे में तो पूरी बाइबल में लिखा है मन फिराने के बारे में, पर अभी भी सुनो क्यों लिखा है? अभी भी सुनो इसलिए लिखा है, अगर मेरी मृत्यु आज रात में हो जाती है तो मुझे मन फिराने का मौका नहीं मिलेगा, तो मेरे लिए नरक तय है। इसलिए आज ये ज़रूरी है कि इसी समय और अभी हम अपने मनों को फिरा लें, क्योंकि पता नहीं हमें कल का दिन देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस डाकू ने अंतिम समय में अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा और अंतिम समय में पश्चाताप किया। यीशु मसीह को उसने पहचाना और कहा, जब तू अपने स्वर्ग राज में आए तो मेरी सुधि लेना। और उसी समय में यीशु मसीह ने उसको प्रॉमिस कर दिया, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, कोई देर नहीं होगी, आज ही। परमेश्वर पिता अपना रिवॉर्ड देने के लिए हमें तुरंत तैयार खड़ा है। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है, कंडीशन सिर्फ ये है कि क्या हम अपने आप को यीशु मसीह को सौंप रहे हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कल का दिन मिले या नहीं मिले। आज ही पश्चाताप करें, आज ही मन फिराएं, आज ही अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दें। समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवारों को इस दिन के लिए तैयार करें
और मैं ये समझती हूँ कि अब ये समय आ गया है कि हम संडे स्कूल के बच्चों को भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि जब वो इस संसार में बड़े हो रहे हैं जहाँ इतनी सारी संसारिक अट्रैक्शंस हैं, उन्हें ये जानना ज़रूरी है कि परमपिता परमेश्वर के राज में उन्हें प्रवेश करना है, इस संसार की चमक धमक में नहीं। उन्हें अंत में परमेश्वर पिता के पास जाना है, इसलिए वो आज से अपने आप को तैयार कर सकें। मैं परमेश्वर पिता से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको परमेश्वर पिता ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि हम समय रहते अपने मनों को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दें, अपना जीवन शून्य करके परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दें और पश्चाताप करें और मन करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 देती परमेश्वर पिता, तूने मौका दिया पिता परमेश्वर कि तेरे वचन को लेकर खड़े हो सके पिता परमेश्वर, और विश्वास करते परमेश्वर पिता जो कुछ भी तूने अपने वचन के साथ बोया है परमेश्वर पिता, वो इस कलीसिया में पिता परमेश्वर 100 गुना फल लाएगा। सामर्थी परमेश्वर पिता धन्यवाद देते पिता परमेश्वर उन सारी आशीषों के लिए, उन सारी बातों के लिए, उन सारी वार्निंग्स के लिए जो तूने हमें बाइबल में दी है पिता परमेश्वर, नबियों के द्वारा दी है पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा दी है पिता परमेश्वर। वरदान दे कि हम इन बातों को समझें और उन पर चलने वाले हो सकें, अपना जीवन बदलने वाले हो सकें। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता हम आज की सारी आशीषों के लिए, और प्रार्थना करती सर्वशक्तिमान पिता जबकि आज की आराधना हमारे दिनेश उर्वे जी और उनके परिवार के नाम से की जाती है सर्वशक्तिमान पिता, तुझसे बहुत आज से आशीष को मांगते परमेश्वर पिता कि उनको, उनकी पत्नी और उनके बेटे को, उनके परिवार के तमाम लोगों को उनके हिस्से की बहुत आशीष देना खुदावा, और जब वो तेरे मंदिर में रह के तेरी सेवा करते परमेश्वर पिता अपनी आशीषों से उन्हें भर देना परमेश्वर पिता। सारा आदर महिमा तुझे देते अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मसीह यीशु मसीह आप सबों के सहयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवादित हूँ। मैं धन्यवादित हूँ मिसेस फ्लेविया जूडा के लिए जो आज आराधना का जिन्होंने संचालन किया है। मैं हृदय से धन्यवादित हूँ बहन मिसेस नमिता जॉन सिल्वेस्टर जी का जो आज परमेश्वर के वचन को हमारे साथ उन्होंने शेयर किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब आशीषित हो। साथ ही साथ हमारी प्रार्थना है कि प्रभु भक्ति में हम ऐसे ही सामर्थी जीवन में बढ़ें और हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रह सके। प्रभु आप सबों को सहायता करे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। इसी शेड्यूल में हम आगामी प्रार्थनाएं भी हमारी जारी रहेगी। मेहरबानी से अपना कीमती समय जरूर से प्रार्थना सभा में दें, परिवार के साथ शामिल हो। थैंक यू। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी शाम हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं और धन्यवाद करते प्रभु, तेरी महिमा करते प्रभु, तेरी तारीफ करते प्रभु, जिसने हमें अपने काबिल समझा और जिसने हमें सिखाया कि हम पूरे मन से प्रभु तेरे पास आ सके, सच्चे पश्चाताप हृदय को लेकर तेरे पास प्रभु अनुग्रह करे ताकि हम तेरे चरणों में बने रहें और प्रभु परमेश्वर अपने आप को तैयार कर सकें कि अगर तू आता है तो हम प्रभु तेरे साथ हो लें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं मिस्टर दिनेश उर्वे के लिए जो प्रभु परमेश्वर चर्च में तेरी खिदमतगारी को अंजाम देता है। प्रभु उसके पूरे परिवार को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते, उसके परिवार पर बरकत मांगते प्रभु तेरी सेवा में ऐसे ही आगे बढ़ता जाए और तेरी आशीषों का खान। धन्यवाद के साथ ऑनलाइन प्रार्थना सभा में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति मिस्टर दिनेश उर्वे और उनके पूरे परिवार के साथ, ऑनलाइन प्रार्थना सभा में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, तेरी मुबारक इस प्रिय कलीसिया के साथ और जगत के विश्वासियों के साथ यीशु के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।